अब हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके लिए यह मुहावरा बिल्कुल ठीक बैठता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस मुहावरे का अर्थ है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वही सत्य है और उसे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं। ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष हमेशा यही दलील देता है कि ज्ञानवापी में साफ दिखाई देता है कि वहां प्राचीन मंदिर था और इसे साबित करने के लिए किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कई बार प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती है, खासकर तब जब उस सच को एक पक्ष मानने से इंकार कर दे। इसीलिए ज्ञानवापी परिसर के सच को सामने लाने के लिए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। अब हम बिना किसी भावना में बहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का फैक्चुअल और साइंटिफिक विश्लेषण करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सार पता हो और यह पता हो कि हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे का फैसला किस आधार पर सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि न्याय के लिए एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा कि सर्वे कीजिए लेकिन बिना खुदाई किए। और इस तरह अपने आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें एएसआई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की इजाजत दी गई थी और मस्जिद इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया था। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद सर्वे करवाने का आदेश दिया है। अब आपको बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने दोनों पक्षों की तरफ से क्या क्या तर्क दिए गए। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि ज्ञानवापी परिसर की पश्चिमी दीवार और मस्जिद के नीचे मंदिर की मौजूदगी कोरी कल्पना है, बिना किसी सबूत के एएसआई सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती। सर्वे से ज्ञानवापी के मूल स्वरूप को नुकसान हो सकता है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत केस सुनवाई लायक है ही नहीं। ये मुस्लिम पक्ष की दलीलें थी जिन्हें हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको हिंदू पक्ष की दलीलें भी सुनाते हैं। सर्वे से संरचना की सच्चाई सामने आएगी। सर्वे यह पता लगाने में मदद करेगा कि क्या हिंदू मंदिर के ऊपर दूसरी संरचना का निर्माण किया गया था या नहीं। सर्वे में मस्जिद की संरचना को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही काम होगा। सर्वे होने से सच्चाई सामने आ जाएगी। हाई कोर्ट में एएसआई ने भी स्पष्ट किया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एएसआई और प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिटर्न में हमें दे दिया था कि कल से वो शुरू करना चाह रहे हैं। जो भी जिला प्रशासन की ओर से मदद चाहिए वो हम दे देंगे। तैयारियां कैसी सर, अगर बात करें तो क्या क्या मांगा है सर्वे की टीम ने? तैयारी पूरी है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है उसके क्रम में जो है कितने बजे से सर्वे की शुरुआत होगी? कुछ समय अभी समय उन्होंने हमें नहीं बताया था। आज शाम को टीम पहुंचेगी। सर्वे की टीम जो आप यहाँ पर आप बता रहे थे कि यहाँ पर पहुंची नहीं है, कब तक पहुंचेगी और क्या है? उन्होंने कल के लिए लिखा है, इसीलिए जो है मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक आ जाना चाहिए, तो फिर कल सुबह से तब शुरू होगा। अब ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे होगा वो कैसे होगा, सर्वे के दौरान क्या क्या होगा और सर्वे में किन बातों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब एक एक करके हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एएसआई के सर्वे में किन किन सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। क्या मंदिर को ध्वस्त कर यहां मस्जिद का निर्माण किया गया था? ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर का मंदिर कब बना था? ज्ञानवापी परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां कब से स्थित हैं? ज्ञानवापी परिसर में मौजूदा संरचना कितनी पुरानी है? हालांकि एएसआई की टीम जो सर्वे करेगी वो ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने और वहां कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अब आपको बताते हैं कि एएसआई ज्ञानवापी परिसर में कहां कहां सर्वे करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, मस्जिद के तीनों गुंबद के नीचे और मस्जिद परिसर में मौजूद तहखाना, इन तीनों जगहों पर एएसआई सर्वे करेगा।
लेकिन आज हाई कोर्ट ने एएसआई को साफ साफ निर्देश दिया है कि सर्वे के दौरान किसी भी संरचना को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ना कोई खुदाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट से ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी मिलने के बाद हमने एएसआई के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल से खास बात की है। ऐसे में कुछ ऐसी जो कलाकृतियां हैं उनका अध्ययन करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम जाएगी और उनका जो शिल्पगत विशेषताएं हैं उनके आधार पर अपना मत प्रस्तुत करेगी। और इसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ी तो जीपीआर सर्वे भी किया जा सकता है, जिससे भूमि के नीचे किस तरह के निर्माण हैं उनका पता चल सकता है। तो ये दोनों ही तरीके हैं। अगर कोई इंस्क्रिप्शंस हैं तो उन इंस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अयोध्या में मेरे टीम में 52 लोग थे और उस टीम का नेतृत्व मैंने किया और वो रिपोर्ट एक निर्धारित समय में हम लोगों ने हाई कोर्ट में सबमिट की। उस समय स्थिति ये थी कि अयोध्या में मस्जिद या किसी तरह का ढांचा मौजूद नहीं था। एक सिंपल माउंट के रूप में स्थल विद्यमान था और वहां पर उत्खनन का कार्य हुआ। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ पर मस्जिद मौजूद है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। उस मस्जिद के पश्चिमी भाग में मंदिर के रिमेन्स दिखाई देते हैं। यहां हाई कोर्ट ने एक बात और क्लियर की है कि एएसआई ये सर्वे पूरी तरह वैज्ञानिक पद्धति से ही करेगी। तो अब वो कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल इस सर्वे में होगा, ये भी हम आपको बताते हैं। जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। जीआरएस यानी जियो रेडियोलॉजी सिस्टम का भी प्रयोग होगा। कार्बन डेटिंग पद्धति से वहां मौजूद चीजों की उम्र पता की जाएगी। जीपीआर सिस्टम का इस्तेमाल एएसआई पहले भी पुरानी इमारतों में करता रहा है, जिससे इतिहास के कई सच सामने आए हैं। अब ज्ञानवापी के सर्वे में भी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जीपीआर सर्वे क्या है, जीपीआर सर्वे कैसे होता है। इसको लेकर जी मीडिया संवाददाता शिवांग मिश्रा ने देश के मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सीएस दुबे से बात की। डॉक्टर सीएस दुबे ने एक डेमो के जरिए समझाया है कि इस तकनीक से कैसे ज्ञानवापी में सर्वे होगा, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं। पूरे देश में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जीपीआर सर्वे की है। तो वैसे में जीपीआर सर्वे कैसे होता है, किस तरह की विधियों का उसमें प्रयोग होता है, किन किन यंत्रों का उसके अंदर प्रयोग होता है, ऐसे में हम लोग के साथ बात करने के लिए डॉक्टर सीएस दुबे जी हैं। देश के जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं और केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के समय वाइस चांसलर है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में आपका। सर पहले तो अगर हम लोग बेसिस समझाना मतलब समझना चाहें बेसिक में कि जीपीआर सर्वे कैसे होता है, किन किन यंत्रों का उसके अंदर प्रयोग होता है, कैसे उसके नतीजे निकलते हैं, एक बार अगर आप आसान भाषा में समझाएं। देखिए, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जो होता है वो एंटीनाज होते हैं एक सर्टेन वेव फ्रिक्वेंसीज के, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आधारित होते हैं। तो इलेक्ट्रेड जो एंटीनाज होते हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम पे कि कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जाती हैं, तो आपके पास एंटीना जो है वो जैसे बड़ा एंटीना और छोटा एंटीना होता है। एक बड़ा एंटीना होता है 200 मेगाहर्ट्ज का जो कि कम पेनिट्रेशन करता है जमीन के अंदर, और जो बड़ा 100 मेगाहर्ट्ज का जो और जो उससे बड़े जो एंटीनाज होते हैं वो डीपर जाते हैं। मैक्सिमम डेप्थ जो है किसी भी जीपीआर की 80 मीटर्स तक है, 80 मीटर तक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए, ये मशीन है हमारी, ये 100 मेगाहर्ट्ज का एंटीना है। आप देख रहे हैं इसके साथ एक ये पहिया लगा हुआ है। ये पहिया और इधर से इसको मूव करने का होता है, इसको एक जना खींचता रहता है और इसके अंदर जो इसमें जो वेव्स इसको ये जो घसीटता है, तो उसका जो पूरा सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन जो है हमारे पास आता जाता है। और वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे
तो ये जो कंप्यूटर होता है ये एक टफ बुक है। टफ बुक होती है जो कि मतलब आप कहीं फेंक भी दोगे तो ख़राब नहीं होगी। तो हार्ड, जब आप ऐसी जगह काम कर रहे हो तो आपको हार्ड बुक चाहिए। तो ये सैर का कंप्यूटर है और इसमें ये टफ बुक है। इस टफ बुक के अंदर जो है ये वेव्स की सारी, तो ये 200 मेगाहर्ट्ज़ का एंटीना है आप देख रहे हैं, और ये जो है आपका 100 मेगाहर्ट्ज़ का एंटीना है जिसमें ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन होती है। ये आपके ऑप्टिकल ट्रांसमीटर फाइबर्स हैं जिससे इसमें जाता है डाटा, और इसके अंदर डाटा जाने के बाद जो है वो डाटा जो है हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सायर का एक सॉफ्टवेयर है, वो अपना सॉफ्टवेयर होता है। उसी सायर सॉफ्टवेयर में पूरी हमारे पास क्रॉस सेक्शन आता जाता है, जैसे जैसे चलता जाता है उस पूरे एरिया का हमारे पास पूरा नीचे का जितनी डेप्थ तक जा सकता है। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये अगर, तो मैंने आपको दिखा दिया, ये एंटीना आपने ऊपर देखा था, ये ऊपर था, ये बड़ा वाला एंटीना, ये चौड़ा चौकोर एंटीना, ये 200 मेगाहर्ट्ज़ का एंटीना है। ये कंप्यूटर मैंने बताया टफ बुक जिसे बोलते हैं वो है, और ये जो है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर ये है। अब ये इसका पूरा अगर आप प्रोसेस देखो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंदर गई और ये बाहर उसका डिसिपेशन निकला। तो ये ट्रेस आपको जो नज़र आ रहा है इस तरह का ट्रेस आता है। फिर वो हमारे पास 2 तरह के ट्रेसेस आते हैं, और इन ट्रेसेस को जो है हम, जैसे यहाँ आप देखिए, पहले हम लोग ये ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये ट्रांसमिट हुई, ये रिसीव हुई, ये रिसीव जो कंप्यूटर में रिसीव हो जाती हैं, जो आता है डाटा, इस डाटा के साथ जो रिकॉर्डेड के साथ ट्रेसेस आ जाते हैं ये, और ये ट्रेसेस 2 टाइप में आते हैं और इनका फिर इंटरप्रिटेशन होता है। तो ये काम था। इसी तरह से अब आप देखिए, ये कुछ लोगों ने, इसी लोगों ने जैसे पेरियार रिवर पे काम किया हुआ है, तो ये पॉन्ड है एक, उसको पॉन्ड को जैसे मैंने बताया ये पॉन्ड ढूंढा उन्होंने, और ये जीपीआर प्रोफाइल दी कंटेमिनेशन साइट के लिए। तो जो साइट जहाँ कंटेमिनेशन है उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये प्रोफाइल खींची। तो इसकी एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है, तो उन्होंने प्रोफाइल बनाई, और इस प्रोफाइल के ऊपर अगर आप देखिए तो ये उन्होंने इस पे सर्वे करके इसको कंटेमिनेटेड जोन को आप देख रहे हैं, वैसे सब सीधी है, यहाँ पे थोड़ा सा पर्टर्बेशन आ रही है, और ये जो पर्टर्बेशन आई इसकी एक्चुअल फोटोग्राफ जो है जब खुदाई की तो ये है। अच्छा, ये लीकेज थी इसके अंदर पानी की, ईटीपी की और एंडोसल्फिन प्लांट की, एक प्लांट था, उसकी लीकेज जो थी वो इसके अंदर डंप हो रही थी। तो आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक चीज़ है। तो एंडोसल्फिन और तो ये लीकेज से जो भी मटेरियल बताया था, तो नेचुरल है, ये कम सॉइल लूज है, तो आपको बता दिया उसने अपने डाटा से कि भाई इस तरह से। इसी तरह से आप यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं आप लाइन, अब ये लाइन जो है ये पाइप्स हैं ये। अच्छा, तो ये पाइप्स को इसने बता दिया कि भाई ये पाइप्स हैं यहाँ पे। जीपीआर को लेकर जैसे हम लोग का एक्सरे होता है शरीर का, तो उस एक्सरे में कहीं पर भी कुछ भी चोट वगैरह हम लोग के मतलब नहीं लगती, स्वस्थ रहते हैं हम लोग। तो ऐसे ही जीपीआर अगर किसी जगह का भी करा जाता है तो उस जगह को तो किसी भी कुछ खराबी नहीं होती, क्योंकि ये तो आप जैसे किसी चीज को, किसी कपड़े को रेंग रहे हो ना, तो ये उसी तरह से बस आप उसको रेंगते रहते हो, और इसका रेंगना मतलब बड़ा स्मूथ होना चाहिए। जितना ऊबड़ खाबड़ जगह होगा उतनी जगह इलेक्ट्रॉन, उतना ही जो है इसका जो रिजल्ट जो है वो गलत आएगा। तो ज़्यादा स्मूथ एरियाज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इसको कर लें। रफ एरियाज में भी करते हैं पर बहुत स्लो चलाते हैं। फिर जब आपको, जैसे आपका रोड है तो रोड पे आप थोड़ा फास्ट चला सकते हो, लेकिन अगर आपकी यहाँ सॉइल है या मिट्टी है या रॉक्स जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, वहाँ बहुत धीरे चलाते हो ताकि आपका पूरा स्कैन आ जाए। ले देखिए, एक तरह से अगर आपको किसी भी जगह का, अगर आपको एक्सरे चाहिए, आपको उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको जीपीआर देता है। जीपीआर का प्रयोग कैसे किया जाता है, किन संयंत्रों का प्रयोग करा जाता है, कैसे उसके रिजल्ट आते हैं, ये सारी चीज़ें सर ने आपको बताई। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। Z News।